हेलो दोस्तों, वेलकम टू सा ब्लॉग्स। देखिए दोस्तों, ये पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि पाणी ग्रहण संस्कार, अंगूठा विवाह और जो बहुत सी रस्में होती हैं विवाह की, वो संपन्न हो गई थी। एक ही फेरे नहीं हुए थे, तो आज मैंने फेरों का भी दिखा रखा है आप लोगों को। जो ये वर पक्ष के पंडित जी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से करा था विवाह कार्य और बहुत अच्छे से समझाया भी था। और जो हमारे पंडित जी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया था और दोनों ही बहुत विद्वान पंडित लग रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं शादी का अगला भाग, दीपांशु वेड्स अंकिता। और आप पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है वीडियो और बहुत पसंद आएगा आप लोगों को, आशा करती हूँ मैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, सर्व संतों महात्माओं की जय, सत सनातन धर्म की जय। बेटा आगे आ जाओ, यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, तो विवाह आपको आगे आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट अभी इन्होंने टॉपी पहनी थी, आपने सॉरी देखी? क्षमा चाहूँगा। नहीं हमें दोबारा पहनो। तो बहुत बेहतर है। तो विवाह आदि ये क्षेत्र में जो आपने सब कुछ कार्य करना, ये सब आडंबर है। मैं क्षमा चाहूँगा। एक पिता को ना उम्र लग जाती है, सालों लग जाते हैं कि पुत्री के में जब जन्म होता है कि मैं विवाह करूँगा अपनी बिटिया का, और वो अपने धन संपत्ति माया सबको जोड़ करके सब खर्चे करके और फिर जो है अपनी पुत्री का विवाह करता है। लेकिन एक मेरे छोटे से शब्द ने उनकी सालों की मेहनत को बराबर कर दिया। क्या है ये? आडंबर। तो विवाह क्षेत्र में विवाह क्या होता है? विवाह होता है दो परिवारों का मिलन, विवाह होता है दो आत्माओं का मिलन, है ना। तो जो अंगूठा दान किया जाता है ना, आपको बार बार अंगूठा पकड़ाया गया है, हाथ नहीं दिया गया, अंगूठा दिया गया है। हमारे शास्त्रों में आत्मा की इतनी अवधि बताई है, उम्र, है ना, ये अंगुष्ठ मात्र। तो केवल शरीर का दान नहीं है ना, कन्यादान में जो है वो आत्मा को बलिदान कर दिया गया है। तो दो आत्माओं का मिलन, दो परिवारों का मिलन विवाह होता है। विवाह होता क्या है? विवाह सिर्फ त्याग होता है, समर्पण होता है, बलिदान होता है और प्रेम भाव से होता है। 1, 2, 3 और 4 कितने पिलर है? छत किस पे टिक रही है? इन चारों पिलरों पे टिक रही है ना। तो क्या हो गया? त्याग, समर्पण, बलिदान और प्रेम भाव। यदि आप ये चारों इकट्ठे लेकर के चलोगे तो आप अपने गृहस्थ आश्रम को आगे चलोगे। अगर आपने त्याग कर दिया, समर्पण कर दिया, बलिदान कर दिया और प्रेम भाव से नहीं किया, तो वो तीनों के तीनों विफल हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तीनों के साथ प्रेम जोड़ दिया जाता है, वो त्याग है, समर्पण है, बलिदान है, वो फिर संपूर्ण हो जाता है ना। तो ये चारों जो है आपके पिलर हैं, त्याग, समर्पण, बलिदान और प्रेम। एक छोटा सा भाव बतला देता हूँ। वृक्ष, धरती में बीज बोया, पानी दिया, अंकुरित हुआ, पेड़ हुआ, पेड़ से अनेकों टहनियाँ आ गई, वृक्ष जो है बड़ा विशाल हो गया, फूल आ गए, फल आ गए, रस आ गए, गुठली आ गई। ये सब किसने किया? नेचर, प्रकृति ने किया, है ना। हवा, पानी, ये सब व्यवस्था जो बनाई गई। अच्छा, उस वृक्ष के फलों का प्रयोग कौन करता है? हम लोग जीव करते हैं ना। उसकी छाया का प्रयोग कौन करता है? उसके द्वारा दी गई ऑक्सीजन का प्रयोग कौन करता है? हम करते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो ऑब्जर्व कौन करता है? वृक्ष करते हैं। अनेकों प्रकार की धूप झेलते हैं वृक्ष, जो है वर्षा झेलते हैं, है ना। अनेकों प्रकार से जो हमें प्रदान क्या करते हैं? सब कुछ। और जब वो वृक्ष की उम्र हो जाती है, जब समय आने पर, उसकी काष्ठ का प्रयोग कौन करता है? अब यज्ञ होगा, हवन होगा, लकड़ी का प्रयोग करेंगे ना। तो वृक्ष ने सदा क्या किया? देने का काम किया, त्याग कर रहा है, बलिदान कर रहा है, समर्पण कर रहा है और प्रेम भाव से कर रहा है। कभी आपने फल तोड़ने के लिए पत्थर मारा हो, वहां से पत्थर आया है, फल आया? फल गिरा ना। पत्थर तो आपने मारा, वो तो आपकी व्यवस्था थी। वृक्ष से क्या मिला? आपको फल प्राप्त हुआ। तो उसने सर्वदा क्या किया? त्याग किया, समर्पण किया, बलिदान किया और प्रेम भाव से किया। यही गृहस्थ आश्रम है। यदि आपको अपने गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाना है तो इन 4 नींवों को अपनी बांध के चलना। आगे फिर मंजिल, 2 मंजिल, जितनी भाव से, मेरा कहने का खास मतलब है, आगे बढ़ाते चलना।
यदि ये आपको समझना है तो अंकिता और दीपांशु, ये आपके माता पिता और आपके माता पिता, इनका त्याग देख लेना, इनका समर्पण देख लेना, इनका बलिदान देख लेना और प्रेम भाव से देख लेना। केवल संतान के प्रति नहीं कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, मेरा समाज है, मेरा देश है, मेरा गांव है, हर किसी के प्रति समर्पण का भाव, त्याग का भाव, बलिदान का भाव और प्रेम भाव के साथ रखना। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति ईर्ष्या कर दी, ऐसा नहीं कि किसी के प्रति लालसा कर दी, ऐसा नहीं कि किसी के आकर्षण में आके कर दिया, ऐसा नहीं कि किसी से जलेस हो गए, मतलब है ना। तो भाव वो रखा, प्रेम भाव से रखा, त्याग भी किया, बलिदान भी किया, प्रेम भी किया, समर्पण भी किया, प्रेम भाव से किया। तो यही वो उन्होंने अपने संतान के प्रति किया, यही वो अपने परिवार के प्रति करते हैं, यही वो अपने समाज के प्रति करते हैं। तो यही भाव जो है, यदि आपको वृक्ष समझना है तो माता पिता को समझ लेना, इनके संस्कारों से ही आपका विवाह ग्रस्त आगे बढ़ता चला जाए। अब ग्रस्त क्या होता है, विवाह का समझ ले। तो ग्रस्त क्या होता है, जब भैया हम विवाह तो हम समझ लें, तो ग्रस्त क्या होता है, ग्रस्त कैसे होता है, ग्रस्त होता है एक रथ के समान। रथ के कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं, बग्गी के होते हैं 4। दोनों पहिए कौन से हैं, एक दीपांशु है और एक अंकिता है ना। तो वो ग्रस्त जो है आपका एक रथ के भांति है, और उस रथ को आगे जब चलाओगे, जब दोनों धुरे समान चलेंगे, है ना। तो ग्रस्त आश्रम को यदि आगे बढ़ाना है तो भगवान शिव परिवार के साथ आपको एक सहयोग लेकर के चलना होगा। कैसे, शिव परिवार में कौन कौन होता है, अब मैं आपसे पूछूंगा, समय लगेगा तो मैं ही बता देता हूँ। भगवान शिव, माता पार्वती, है ना, ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, और उससे छोटे गणेश, और उससे छोटे नंदी महाराज को भी भगवान ने अपना, भगवती ने अपना पुत्र स्वीकार करा। और उनके पुत्री, उनका नाम क्या है? अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी उनकी पुत्री का नाम है ना। तो माता की माता की सवारी कौन सी है? माता की सवारी सिंह की सवारी है। भगवान शिव की सवारी नंदी महाराज बैल की सवारी, कार्तिक की सवारी मोर की, गणेश जी की सवारी। भगवान के गले में क्या निवास करते हैं? सर्प नहीं, नाग देवता। और नाग देवता भी कौन से हैं? वासुकी। शेष नाग पर भगवान विष्णु लोटे हैं, और भगवान शिव के गले में वासुकी, दोनों भाई हैं। ठीक है। तो यदि सिंह के आगे वृषभ आ जाए, बैल जो है यदि शेर के आगे आ जाए, उसका भोग करेगा बैरा जोनी। यदि मयूर, मोर के आगे सर्प आ जाए, उसका भोग करेगा। सर्प के आगे मूषक आ जाए, उसका भोग करेगा। कैसी जोनी आपस में? बैरा जोनी। लेकिन किस प्रकार से रहते हैं परस्पर? प्रेम भाव से, क्योंकि ग्रस्त चल रहा है। तो ऐसा ही ये ग्रस्त आश्रम है, अनेकों प्रकार से आपको संबंध और भाव मिलेगा। लेकिन आप ओम अगणाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम शक्ति स्वाहा, ओम गुरुवे स्वाहा, ओम सत्य स्वाहा, ओम निधिसत् स्वाहा, ओम दर्शनसत् स्वाहा, ओम मधुमासाय सत् स्वाहा, ओम पूर्णमासाय स्वाहा, ओम गणगणपते नमः स्वाहा, ओम गणगणपते नमः स्वाहा, ओम गणगणपते नमः स्वाहा। अब थोड़ी आउट जाप थोड़ी आउट जाप।
स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम गावा पृथिव्यां स्वाहा ओम सुष्मिते स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा। आपको हाथ में टेबल है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायण नमस्ते स्वाहा ओम जयंती काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमादात्री स्वाहा नमस्ते स्वाहा ओम जयंती काली भद्रकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायण नमस्ते स्वाहा ओम जयंती काली भद्रकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायण नमस्ते स्वाहा ओम यादि सर्वभूतेषु मातृपरिसंस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा ओम यादि सर्वभूतेषु लक्ष्मीपरिसंस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा ओम कर्पूरगौरं प्रणामकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं भावसंगं चन्द्रार्मितेवं भवान् शैवममामि स्वाहा ओम सर्वबाधाग्निर्मुक्तो दन्नात्स्थानका मनुष्योमत्प्रसादे भविष्यति नित्यं स्वाहा ओम सर्वबाधाग्निर्मुक्तो दन्नात्स्थानका मनुष्योमत्प्रसादे भविष्यति नित्यं स्वाहा पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम अष्टाक्षरी ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा द्वादशाक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 सभी ओम सर्वमय स्वाहा ओम सर्वमय स्वाहा ओम सर्वमय स्वाहा ओम सिद्धि स्वाहा ओम सिद्धि स्वाहा ओम सिद्धि स्वाहा गुरु महाराज ओम चरण कमल नमः स्वाहा ओम चरण कमल नमः स्वाहा ओम चरण कमल नमः स्वाहा। आप दे सकते हो आप मन में जो मंत्र पूरा हो जाए तो आप प्रारंभ करें स्वाहा 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 स्वाहा। बल्लो बल्ले के लिए बहन बुलाओ पीला पट्टा और चुनी बल्ली की कहाँ दोनों भाई दूसरा आ गया क्या? अरे राहुल क्या? दोनों भाई दो चल रहा है। दूसरा भाई आ गया पकड़ छोड़ दो कोई बात ना ले जा। हाँ दूल्हे की चोरी हम तुम्हारा थोड़ा चोरी है। दूल्हे ने पहले छुपा दिया डर के मारे। आपने पहले ढूंढने थे ध्यान लगाना था। स्पेस तो अपने क्या नाम है हिमांशु तुम लोगों ने ध्यान भी नहीं लगाया जो तो लेने ज्यादा करते थोड़ा सा स्पेस उन्होंने फुल्ले डालने होते हैं। कविता ने भी नहीं बताया होगा। उन्होंने पन्नी खंता का लुका दिया 5000 रुपये उसमें आ जाते। गाड़ी में जाए अच्छा उसको पैसे देने हैं यार मेरा पर्स बड़ी दीदी कहाँ है अंकिता आपके पास जब आएगा है ना तो आपने हिमांशु को देना है ना और हिमांशु आपके पास बोलूँगा
और जब ये आहुति हो जाए तो राइट हैंड का थंब सिस्टर का लेके दीपांशु को आगे इसको जोड़ दे। हाँ ओम अर्मण्यम देवं कन्या अग्निमेक्षतो शरण अर्मणा देव प्रेतो मुंसतो मापते स्वाहा स्वाहा। मेरे आगे अब पहले अंगूठा दे। कुत्ता भी नहीं दो दो बार शादी है। अंदर वालों के पास है पूरा पूरा। अभी छोड़ दो अंकिता, आप आगे जब आ रही है आप सीधा पैर आगे रखना है, अंगूठा पहले देखना है, ठीक है? और आराम से ये यहीं आगे आगे, ठीक है? और बड़े आराम से बड़े प्यार से, कोई जल्दबाजी, आगे आगे। ओम रंग रस तलावा पहली के मंगल गाइया। ये लोटा उधर को रख दीजिए। गोकुल काने वाला कृष्ण बियावणी आइया। सिर सैरा सिर मुकट सोवे शन कानन चोलना। यमुना ते पूजो लामा पहली मुख से अमृत बोलना। श्री राम जी राधे श्याम जी सीता राम जी राधे श्याम जी। फिर से एक बार अंकित। ओम राजा पुस्तके राजा पंथिका मानसो में प्रति वेदांतम ज्ञातो मम स्वाहा। ले बहुत तेज बोल गया। अभी नहीं होगा, अभी फेरे होने 10 ओम रंगे रस तलावा सुंदरी के शाम प्यारिया। भैया के रुक्मणिया में धनुष सिंगारिया। सिंगार धनुष श्री राम चढ़ता नाल 60 सहेलियां। श्री कृष्ण नो खुशियां दरियावो ल्यावो राज गहेलियां। श्री कृष्ण दे हथ काना सोवे कुंद बिन्ना चोलना। यमुना ते पूजो लावा दूजी मुख से अमृत बोलना। श्री राम जी राधे श्याम जी सीता राम जी राधे श्याम जी। ओम इमामन्या लाजा पंचकागनो समृद्धिकम तम मम तुभ्यम च सम तद अग्निं मम तुम स्वाहा। ओम रंग रस तलावा बिजली के लगन गणाइया। ब्रह्मा ते इंद्र लगन गणिया। वेद पढ़ने आइया। जन्य आई करो बिछाई अंगने रस लीजिए। यमुना ते पूजो लावा त्रीजी मुख से अमृत बोलिए। श्री राम जी राधे श्याम जी सीता राम जी राधे श्याम जी। फेरे हुए है ना किताब के हाथ में।
अब जो है अपने यहाँ दीपांशु को लेते हैं। दीपांशु 3 हो गए ना, के हाथों के नीचे हाथ लगाना, दोनों में 3 फेरे। 3 फेरे हुए, ये चौथा होगा मेरे ख्याल। ओम इदं भगाय नमः स्वाहा। अब अंकित आपने आगे आना है, सॉरी दीपांशु आपने आगे चलना। 3 फेरे उसने, 3 फेरे उसने। चलिए। ओम रंगे रस लावा, चौथी के खारा आटियां, अंच लेते पकड़ व्यावो वीरा बटियां, अंच लेते पकड़ व्यावो तेरा धर्म वेला आइया। गंगा दे कोले बनारसी कुरुक्षेत्र धामन आइया। कुरुक्षेत्र नाम ते बड़ा पुण्य कुछ दान बेटी मंगया। छत्रिता घड़िया काज होया, परनावे बाबल चंगिया। देवे बाबल हर वरदान तेरा धर्म वेला आइया। यमुना ते पूजो लावा, चौथी रुक्मणी वर पाइया। श्री राम जी राधे श्याम जी, सीता राम जी राधे श्याम जी। जैसे आपने आगे आना है, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ ये पूरा हो, बहुत प्यार है ना, आराम से। चलिए फिर से प्रारंभ करेंगे। ओम रंगे रस लावा, पंचमी के राधा रुक्मणी। ठुमक ठुमक पैर धरती है कि चाल चलनती है। गलहार कृष्ण अवतार सोवे, मुख से नाम जपंती है। यमुना ते पूजो लावा पंजनी, कुछ हाथ से दान करती है। श्री राम जी राधे श्याम जी, सीता राम जी राधे श्याम जी। जैसे आप आ गए हैं, चलिए। ओम रंगे रस लावा, चीनी के हरिवरे पाइया। शस्त्र वेदी रूप बाला, तेज परखन आइया। तख्त बैठा मान रलिया, अंगो अंग रलाइया। यमुना ते पूजो लावा, चीनी रुक्मणी वरे पाइया। श्री राम जी राधे श्याम जी, सीता राम जी राधे श्याम जी। फिर से आप आगे आएंगे ना, और आराम से। ओम रंग रसित लावा, सतमी के लावा पूरिया। छाणा की बारी लटकी बोलिया, विदना ने बांधिया चूड़िया। विदना ने बांधिया चूड़िया, कुछ सच्चियां कुछ बूढ़िया। यमुना ते पूजो लावा सतमी, श्री कृष्ण ते राधा दिया पूरिया। यमुना ते पूजो लावा सतमी, दीपांशु ते अंकिता दिया पूरिया। श्री राम जी राधे श्याम जी, सीता राम जी राधे श्याम जी। हाँ, देखिए दोस्तों, भी फेरे पे हो गए थे और आशीर्वाद दिया था सभी ने वर वधू को, हमने भी दिया था। ये इसके मम्मी पापा चाचा चाची दे रहे हैं अभी। और उसके बाद
फिर हमने और रस्में भी की थी, डोली पूजने की रस्में और जो टीका वगैरह पीठा वगैरह लगता है वर वधू को, जो हमारे यहाँ की पहाड़ की होती हैं। लेकिन मतलब फेरों तक वैसे मेरे ख्याल से 5 बज गए होंगे, 5 साढ़े 5, और रस्म होने तक 6 साढ़े 6, और शादी जब इनकी विदाई जब हुई थी 7 साढ़े 7 बजे के बाद ही हम लोग जा पाए होंगे, अपनी ननद के घर गए थे हम उस दिन। तो दोस्तों बहुत सी रस्में मतलब जो डोली पूजन वगैरह नहीं बना पाई मैं, क्योंकि फ़ोन की बैटरी तो डाउन हो ही गई थी, हम लोगों की भी बैटरी डाउन हो ही गई थी। ठंडा भी बहुत लग रहा था, और वैसे उतनी वीडियो तो क्या बनाए, फिर भी जितनी भी बनाई फिर थोड़ा थका, आज भी थकी जाते हैं, क्योंकि पूरी शादी ऐसे हम और जगह भी जैसे हम जाते हैं तो नहीं देखते हैं या उनकी नहीं बनाते हैं। अब ये घर की शादी हुई। दोस्तों फिर आपने देखा थोड़ा इनका कल्चर अलग है, क्योंकि मैंने बताया था ये दूल्हे जो लोग जो हैं वो दिल्ली के ही हैं, और वैसे पंजाबी फैमिली है, पहले से बाप दादों के समय से दिल्ली में ही बसे हैं। तो यहाँ का कल्चर भी ये अपनाते हैं, अपने वहाँ का भी कल्चर अपनाते हैं। कल्चर तो आपने देखा ही है, पहाड़ में भी जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, इन्हीं जगहों पर भी अंतर हो जाता है, गढ़वाल में अंतर हो जाता है। लेकिन जब रिश्ता था वो सभी को बहुत पसंद आया था, हम लोगों को भी बहुत पसंद आया था, जोड़ी भी बहुत अच्छी थी, अपने इनके माता पिता को और बच्चों को दोनों को पसंद आया था, और हर चीज़ से, परिवार से, फैमिली से सही मैच लगा था, हर चीज़ से मैचिंग लगा था रिश्ता, इसीलिए रिश्ता सभी को पसंद था, जैसे मैं बता रही हूँ। वैसे भी हमारी ननद जो हैं पहले से ही दिल्ली रही हैं, बच्चे उन्होंने भी पढ़ा लिखा, पैदा भी वहीं हुए, लेकिन आते रहते थे गांव में। पहले तो जब तक छोटी क्लासों में थे तब तक तो हर साल ही आते थे, फिर अपनी पढ़ाई, कोर्स, जॉब की वजह से उतना नहीं आ पाते हैं। अच्छा तो लगता है इन्हें पहाड़ में, लेकिन जॉब उधर ही हुई, वहीं काम करना है तो वहीं ज़्यादा सही लगता है। घर भी वहीं बना लिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अलग लोगों का भी वहीं है, दिल्ली में ही। तो और जोड़ी भी देखिए आप, इतनी अच्छी लग रही थी, जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर। तो अब आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए वर वधू को, दोनों को, इनके सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करिए, और हम लोग तो कर ही रहे हैं। और आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आता है दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल और पेज में नहीं है तो फॉलो और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।